डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में आपके साथ में हैमिंग कोड को डिस्कस करूंगा। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको पैरिटी बिट्स बताए थे, ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी बताया था। इवन हैमिंग कोड का भी मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन भी दिया था। बट हम आज हैमिंग कोड को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं हैमिंग कोड के इंट्रोडक्शन के बारे में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन इसमें ना रहे। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड में हैमिंग कोड सबसे अच्छा कोड माना जाता है अगर सिंगल बिट की एरर होती है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हैमिंग कोड जो है 1950 में इसको इन्वेंट किया गया था, और इसको इन्वेंट करने वाले थे रिचर्ड हैमिंग 1950 में। सो इट कैन डिटेक्ट and correct single bit error. So in other words, the Hamming distance between the transmitted and received code words must be 0 or 1 for reliable communication, right? अब कोड जनरेशन कैसे होता है? तो कोड जनरेशन के लिए देखिए, consider a message having 4 डेटा बिट्स यानी कि D, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं D से डेटा बिट्स को, so which is to be transmitted as 7-bit code word by adding 3 error control bits। ठीक है, तो यहां पर अगर 4 बाइट बिट्स का हमारा डेटा है, तो अगर हम कोड जनरेशन करेंगे हैमिंग कोड में, तो यहां पर 3 एरर कंट्रोल बिट्स ऐड होकर के 7 बिट का हमारा कोड जाएगा। ठीक है, सो दिस कोड बी कॉल्ड 7-4 कोड। दैट मीन्स कि 7 बिट्स का फाइनल बनेगा और 4 हमारे पास में डेटा बिट्स होंगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये है P1 पैरिटी, ये है P2 पैरिटी एंड ये है P4 पैरिटी। जबकि हम ये भी देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो डेटा बिट्स हैं वो है D3, D5, D6 और D7। यानी कि हम पहले अपने डेटा बिट्स को रखेंगे, देन इसके अकॉर्डिंग हम डेटा बिट्स के अकॉर्डिंग पैरिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इवन पैरिटी में हम इसको जनरेट करेंगे। अभी हम आपको बताएंगे एक एग्जांपल के माध्यम से कि ये कैसे होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर हमने कोड जनरेशन में पैरिटी जनरेट किए हैं कि P1, P2, P4। ठीक है, तो हमें हर पैरिटी बिट के लिए डेटा बिट्स को लेना पड़ेगा। तो पहले जब P1 पैरिटी अगर हमको लेनी है, तो जो डेटा बिट्स जाएंगी वो D3, D5, D6 और D7। देखिए, D3, D5 और D7 को हम ऐड करेंगे तो क्या बनना चाहिए? इवन सम। अब मान लीजिएगा कि यहां पर हमने जो भी रखा, सपोज दैट मान लीजिएगा यहां पर है 1, 0 और 1। ठीक है, अगर ये 3 डेटा बिट्स में 1, 0, 1 है, तो पैरिटी बिट क्या होना चाहिए इवन सम बनने के लिए? नंबर ऑफ वंस अगर इवन होंगे तो इवन होगा, दैट मीन्स की पैरिटी P1 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इसी तरह से और मान लीजिएगा अगर सपोज दैट कि यहां पर 1, 1, 1 हुआ, तो पैरिटी बिट्स में हम P1 में 1 डाल देंगे ताकि हमारा जो सम है वो इवन बन जाए। तो इसी तरह से अब अगर हम देखें कि यहां पर P2 पैरिटी के लिए, जब P2 पैरिटी की बात करेंगे तो P2 पैरिटी के लिए हमको D3, D6 और D7 ये 3 डेटा बिट्स लेने पड़ेंगे, D3, D6 और D7। ठीक है, यानी कि हमको P2 पैरिटी के लिए 3, 6 और 7, और P4 पैरिटी के लिए, P4 पैरिटी अगर हम ले रहे हैं तो P4 पैरिटी के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? देखिए, D5, D6 और D7 लेना पड़ेगा, यानी 5, 6, 7 डेटा बिट्स। ये तीनों लगातार में बिट्स लेनी पड़ेंगी जब हम P4 लेंगे। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7 है ना, और 1, 3, 5, 7 अगर हम देखें, दैट मीन्स कि मैं यहां पर एक इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? P1 के लिए अगर हम बात करें तो 1, 3, 5, 7 विद पैरिटी बिट, और P2 के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा 2, 3, 6 और 7, और यहीं अगर हम P4 के लिए बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि 4, 5, 6 और 7। ठीक है, इतने नंबर्स की हम बिट्स लेंगे और चेक करेंगे कि इवन सम है या ऑड सम है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम इसके आगे एक एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि मैंने आपको कोड जनरेशन बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से हम रखेंगे। तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है? कंस्ट्रक्ट अ 7-bit हैमिंग कोड विद 4 डेटा बिट्स, जहां पर हमको क्या दिया गया है? 1, 1, 0, 1।
ये डेटा बिट्स है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 को फिल कर लिया, 0 फिट कर लिया, 1 और 1, यानी कि हमको लेके कहां से चलना है, देखिए देखिए ये जो बिट्स हमको दिया गया है, हमको कहां से लेके चलना है, कहां से चलना है, बिल्कुल राइट हैंड साइड से। यानी पहले D3 पर आएगा डेटा बिट्स में 1, फिर ये D5, फिर ये D6 और फिर ये D7। पैरिटी बिट्स के लिए हम खाली जगह छोड़ देंगे। अब देखिएगा खाली जगह कैसे छोड़ेंगे, तो पैरिटी बिट जनरेट करनी पड़ेंगी, राइट। तो मैंने आपको बताया जैसा कि P1 के लिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, D3 लेना पड़ेगा, D5 लेना पड़ेगा, D7 लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, देखिए D7 पे 1 है, 0 है, 1 है, ठीक है। अब देखिए सभी को ऐड करें तो 1 + 1 करने पर यहाँ पर क्या आएगा, देखिए इवन सम में 0 ही डालना पड़ेगा। P1 की वैल्यू हमको क्या भरनी है, 0 भरनी है, ठीक है। यानी P1 पैरिटी बिट क्या हो गया, 0 हो गया। देखो मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है P1 पैरिटी बिट 0, राइट। अच्छा, P2 पैरिटी बिट के लिए हमको क्या करना होगा, P2 पैरिटी बिट के लिए हमको इस बात का ध्यान देना है कि अब यहाँ पर हमको इवन सम ही चाहिए है, तो D3, D6 और D7 पे करना होगा। तो देखिए D3 क्या है, 1 है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर D6 और D7 तीनों दोनों 1 है, तो 3 1 है, यानी P2 पैरिटी की वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी, तभी इवन सम बनेगा। नंबर ऑफ वंस 4 हो गए तो इवन हो गया, ठीक है। अब P4 पैरिटी के लिए देखिए, P4 पैरिटी पे 5 6 7 लेना है, यानी कि हमने 1 1 और 0 लिखा है। तो अब P4 पैरिटी पे क्योंकि इवन नंबर ऑफ सम, अगर मैं P4 में 1 डाल दूंगा तो ये ऑड हो जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, इवन सम चाहिए। तो उसके लिए P4 की वैल्यू क्या भरनी होगी, 0 भरनी होगी। तो देखिए ये हमारा फाइनल जो 7 बिट का हैमिंग कोड है, यानी 1 1 0 0 1 1 0, ये है हमारा हैमिंग कोड। कितना इजी है, देखिए आप 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है। आई होप कि आपको अभी 4 बिट का हैमिंग कोड कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही इजी है, मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं एक बार इसी प्रोसेस को रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, रिपीट कर देता हूं, तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। देखिए आपको यहां पर 4 बिट्स का एक नंबर दिया था 1101। मैंने क्या किया, डेटा बिट्स और पैरिटी बिट्स को एक साथ लिखा कि P1 पैरिटी, P2 पैरिटी, D3, P4 एक सीक्वेंस में आएगा, D5 D6 और D7। अब मुझे क्या करना होगा, इन पैरिटी बिट्स को भरना होगा। तो क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले पैरिटी बिट जनरेट करूंगा, राइट। तो क्या करना होगा, जब P1 पैरिटी लेके चलेंगे तो D3 डेटा बिट्स, D5 डेटा बिट्स और D7 डेटा बिट्स को ऐड कर देंगे। और ऐड करने पर हम ये देखेंगे कि अगर ये देखिए हम डेटा बिट्स ऐड करेंगे, डेटा बिट्स ऐड करने में हम ये देखेंगे नंबर ऑफ वन इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो पैरिटी बिट में 0 आएगा, अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो हम पैरिटी बिट में 1 रखेंगे। हियर इन द सेम केस कि P2 पैरिटी में भी देखेंगे तो D3, D5 और D7। आपको बस ध्यान इस बात का रखना है कि जब हम P1 पैरिटी की बात करेंगे, ठीक है, जब हम P2 पैरिटी की बात करेंगे और जब हम P4 पैरिटी की बात करेंगे, तो यहां पर जो आपको सीक्वेंस लेना है वो 1 3 5 7, यानी यहां पर P1 पैरिटी के साथ में D3, D5 और D7। इसी तरह से P2 पैरिटी के साथ में आपको क्या लेना है, D3, D6, D7। और इसी तरह से P4 पैरिटी के साथ में आपको लेना है P4 और D4, D5 और D7, ठीक है, सॉरी 4 ये होगा 5 6 और 7, ठीक है। तो 5 6 7 ये लगातार आपको लेना है। अब यहां पर बस आपको सभी को ऐड भी करना होगा और ये देखना होगा कि इवन नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी बिट 0 और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी बिट 1 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा हैमिंग कोड था 1101 का, हमने इसको क्या किया, कोड किया। तो 1 1 0 0 1 1 0 ये हमारा हैमिंग कोड आ गया, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इतना आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको अभी करके बताऊंगा तो आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखिए अब मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिया हुआ है और अब हमको एक और हैमिंग कोड कंस्ट्रक्ट करना है जिसका जो कि हमको डेटा बिट्स दी गई हैं 1 0 0 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा बिट्स जमा लेते हैं। D3 डेटा बिट्स होगा 1, ठीक है, D3 डेटा बिट्स क्या होगा 1,
ठीक है, मैं यहाँ पर ब्लैक पेन ले लेता हूँ 1, और यहाँ पर D5 होगा 0, फिर D6 होगा 0 और D7 होगा 1। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर P1, P2 और P4 पैरिटी को फिल करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर हमको क्या करना होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा यही है कि हमको पहले डेटा बिट्स रखना है। स्टेप नंबर 2 हमारा काम है कि पैरिटी बिट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और अब देखिएगा हमको क्या करना है। जब P1 पैरिटी हम ले रहे हैं तो हमको क्या क्या डेटा बिट्स लेनी है। D3 पे 1 आएगा। ठीक है, D5 पे 0 है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस करते जाएंगे हम, है ना। इसके बाद में यहाँ पर इसके बाद में D7 कितना है, 1 है। तो देखिए 1 और 1 दोनों नंबर ऑफ 1 कितने हैं, इवन है। तो इसका मतलब P1 पैरिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, P1 पैरिटी 0 होनी चाहिए। क्लियर, दैट मीन्स कि हमको जो भी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इवन सम मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, P2 पैरिटी को निकालना है। जब P2 पैरिटी को निकालना है, देखिए P2 पैरिटी को जब निकालना है तो क्या करना होगा, D3 डेटा बिट्स को देखेंगे तो वो 1 है। ठीक है, इसके अलावा D6 लेंगे तो D6 पे भी 0 है और D7 पे क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1 और 1 क्या है, इवन है। दैट मीन्स कि P2 पैरिटी भी क्या रखनी पड़ेगी, हमको 0 रखनी पड़ेगी और हमको क्या मिलेगा, फाइनली इवन सम मिलेगा। ठीक है, अच्छा आप देखिएगा P4 पैरिटी जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो P4 पैरिटी के लिए हमको 5, 6 और 7 डेटा बिट्स लेनी है। तो 5 में क्या है, देखिए 0 है। ठीक है, फिर 6 में क्या है, 0 है। फिर 7 में क्या है, 1 है। तो हमको यहाँ पर P4 पैरिटी पे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, तभी हमारा क्या बनेगा, इवन सम बनेगा। क्या बनेगा, इवन सम बनेगा। राइट, देखिए मैंने आपको काफी विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाया है आपको टेबल के माध्यम से, ताकि आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएं। राइट, तो आप देखिएगा जो फाइनल हमारा हैमिंग कोड होगा, फाइनल हमारा जो हैमिंग कोड होगा वो क्या होगा, फाइनल हैमिंग कोड क्या होगा हमारा। देखिए हमको जो भी रखना था, पहले तो हम डेटा बिट्स को जमा लें। ये हो गया 1, 0, 0 और हमारा D3 1 था। ठीक है, अब P4 पैरिटी क्या थी, P4 पैरिटी देखिए मैं थोड़ा अलग कलर से भरूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। P4 पैरिटी 1, ठीक है, P2 पैरिटी 0 और P1 पैरिटी 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो पैरिटी बिट्स रखे वो 1, 0 और 0। तो ये हमारा 7-4 हैमिंग कोड कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा 7-4 हैमिंग कोड कंस्ट्रक्ट हो गया। राइट, तो आई थिंक कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही इजी होता है कंस्ट्रक्शन करना। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे देता हूं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो आपको हैमिंग कोड को कंस्ट्रक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना जाए। राइट, क्वेश्चंस हैं लाइक मैंने मान लीजिए सपोज दैट ये क्वेश्चन दिया आपको 1, 1, 0, 0। ठीक है, इसका बनाना है मान लीजिएगा 1, 000 को बनाना है, या मान लीजिएगा आपको 1, 1, 1, 1 बनाना है, या फिर आपको क्या बनाना है 1, 1, 0, 1 का बनाना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 हैमिंग कोड दिए हैं, यानी इनको आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपको 4 बिट्स का जो हैमिंग कोड है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा विथ 3 एरर कंट्रोल बिट्स के साथ में। तो आपको हैमिंग कोड का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको इजीली कंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे कि एरर करेक्शन और डिटेक्शन हम कैसे करेंगे हैमिंग कोड में। तो the biggest advantage of the Hamming code is that it has the potential of identifying the location at which the error has occurred as well as correcting it. So to understand the method of identification and correction of the code, let us take an example. ठीक है, in the example we calculated the 7-bit Hamming code
फॉर द गिवन डेटा एज, जो भी हमने जिसका हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया था 1101 का, उसी को हम देखेंगे. सो विल नाउ क्रिएट एरर एट डिफरेंट बिट पोजीशंस एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट द वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग इट. हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर बिट लोकेशन पर हम एरर वहां पर करेंगे, यानी कि हम बिट की पोजीशन में जो भी हम डेटाबेस है उसको चेंज करेंगे और हम चेंज कर करके देखेंगे कि कहां पर हम एरर क्रिएट कर रहे हैं और कहां पर हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो हम बिट पोजीशन को चेंज कर करके देखेंगे और इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किस बिट पोजीशन पर एरर आई है. ठीक है, देखिए एरर एट बिट पोजीशन D3, हमको यही ध्यान देना होगा. सबसे पहला है एरर एट बिट पोजीशन D3. तो मैं D3 जो बिट है उसको चेंज करूंगा. देखिए हमारा जो ट्रांसमिटेड डेटा था वो मैंने आपको बताया था क्या है 1100110110, जबकि हमारा जो डेटा बिट्स थी वो थी 1101. ठीक है, कौन कौन सी थी, 1 1 और क्या 0 और 1. हमारे पैरिटी बिट्स जनरेट हुए थे कौन कौन से, P1 0, P2 1 और P4 0. ठीक, अब हमारा जो रिसीव्ड डेटा है हमने इसको 0 से कर दिया 1, यानी D3 में हमने कर दिया चेंज. ठीक, तो अब हमारा जो रिसीव्ड डेटा है वो है 11000010. ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. अच्छा, अब यहां पर हम इसको कैसे करेंगे, इस चीज को इवन पैरिटी के माध्यम से हम इसको चेक करेंगे. ठीक है, कैसे करेंगे, पहले हम P1 के लिए चेक करेंगे. तो बिट प्लेसेस हमारी कौन कौन सी होंगी, देखिए 1357. देखिए यहां पर जो हम बिट प्लेसेस ले रहे हैं अब 1537. ठीक है, 153, ठीक है, ये 7 0 1357 1000. तो यहां पर क्या इवन पैरिटी बन रही है, तो नो, नहीं बन रही है. ठीक है, फिर देखिए यहां पर 1, दूसरा हमने जब ये तो P1, अब P2 के लिए देखें तो 2367 पे देखें, यानी 2 पे ये 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, इसके बाद में 3 लेना है, 3 लेना है तो ये 0 है, ये 1 है. ठीक है, फिर 6 और 7 पे देखें तो 6 और 7 पे ऑलरेडी 1 1 है, तो 1 1 1, यहां पर भी इवन पैरिटी नहीं बन रही है. ठीक है, अब देखिएगा P4 पे देखें, अगर हम P4 पे अगर हमने देखा कि इवन पैरिटी बन रही है तो हम उसको कैसे सब चेक करेंगे. देखिए 5 6 7, 5 वाले पे 0 है, पड़ा हुआ है, 6 वाले पे 1 है, 7 वाले पे भी 1 है, तो 1 1 0 0, यानी कि कहने का मतलब है कि यहां पर इस पर इवन पैरिटी बन रही. अब देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, लुकिंग एट द अबव मैट्रिक्स द इवन पैरिटी इज नॉट कंफर्म्ड फॉर बिट्स पोजीशन, किसके लिए, 1357 के लिए और 2367 के लिए. ठीक है, सो इन दिस बैंड ओनली बिट्स एट D3 पोजीशन आर कॉमन. ठीक है, यानी D3 की जो पोजीशन है वो इन दोनों में कॉमन है. ठीक है, दैट मीन्स कि कॉमन. सो बिट एट D7 इज द कॉमन फॉर ऑल 3 ऑफर्मेशन. देखिए D7 जो है वो सभी के लिए कॉमन है. देखिए D7 जो है वो सभी के लिए कॉमन है, ऑल 3 ऑफर्मेशन. सो फॉर फॉल्ट एट दिस बिट D7 पोजीशन ऑल 3 बिट पोजीशन विल नॉट कंफर्म. ठीक है ना, D7 पोजीशन ऑल 3 बिट पोजीशन विल नॉट कंफर्म. सो दिस सिग्निफाइज दैट एरर इज द बिट इज D3. तो इसलिए हमने क्या सिग्निफाई किया कि D3 बिट में एरर थी. क्लियर, क्योंकि D3 बिट इन दोनों में कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है, और D7 जो है वो हर पोजीशन पर है कॉमन. ठीक है ना, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है. तो या दैट मीन्स कि अगर एक लास्ट वाली जो बिट है उसमें कोई चेंजेस नहीं है अभी, तो या किसी भी एक में जो कॉमन है वो चेंजेस नहीं हो रही है, यानी कि दैट मीन्स कि हमारा D3 बिट पर एरर है. क्लियर, देखिए एक बार फिर जो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है उसमें भी ऑलरेडी मैंने क्लियर लिखा है कि D3 पोजीशंस आर कॉमन किसके लिए, है ना, और बिट एट D7 इज कॉमन फॉर ऑल 3 ऑफर्मेशन फॉर फॉल्ट एट दिस बिट. ठीक है, जिसके लिए है, यानी D7 पोजीशन ऑल 3 बिट पोजीशन विल नॉट कंफर्म. ठीक है ना, D7 पोजीशन ऑल 3 बिट पोजीशन विल नॉट कंफर्म. सो दिस सिग्निफाइज दैट एरर इज दिस बिट D3. ठीक है,
इतना आपको समझ में मुझे लगता आया होगा। अब मैं इसके बाद में किसी और पोजीशन पर भी इसी तरह से एरर डालूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा है, आप एक बार अच्छे से इसको और समझें। अभी मैंने D3 पे डाला था, अब मैं D5 पे डालूंगा तो आपको धीमे धीमे समझ में आएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए अब D5 पे समझिएगा, यहां पर हमने क्या किया था, जो हमारा हेमिंग कोड था वो ये था। अब मान लीजिएगा मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर ये देखिए, मैंने यहां पर D5 जो बिट है, D5 बिट को हमने 0 से क्या कर दिया, 1 कर दिया। मतलब यहां पर 1 1 1 0 1 1 0। अब फिर वही सेम केस, यहां पर P1 P2 और P4 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, इवन पैरिटी बन रही है या नहीं बन रही है वो भी देखेंगे। देखिए यहां पर P1 के लिए पहले चेक कर रहे हैं तो देखिए 1 3 5 7 लेंगे तो 1 यहां पर है ना, 5 ये है, ये 1 1 3, ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या इवन पैरिटी बन रही, क्योंकि नंबर ऑफ वंस ऑड है तो नहीं बन रही है, यहां पर ये नहीं बन रही है। क्लियर, नहीं बनेगी। अब देखो यहां पर क्या है, P2 के लिए देखें, जब P2 के लिए देख रहे हैं तो P2 के लिए क्या चीज दिख रही है मुझे, यहां पर 2 3 6 7, तो ये देखो ये हो गया 7 6 है ना, और ये 3 और ये 2, तो बिल्कुल यस यहाँ पर इवन पैरिटी बन रही है। ठीक है, फिर P4 के लिए देखें तो 4 5 6 7 है, दैट मीन्स कि ये 1 1 1 या 0, यानी यहां पर भी नहीं बन रही है। अब यहां पर जो हमको बिट पोजीशन पर देखना है कि इवन पैरिटी कहां कहां नहीं बन रही है, तो देखो 1 3 5 7 पे यहां पे नहीं बन रही है, और 4 5 6 7 यहां पर नहीं बन रही है। ठीक है, सो अब आप एक चीज देखिएगा, जो हमारा शेडेड रीजन है, जिसको हमने शेडेड रीजन कर रखा है, यहां पर कौन सी बिट कॉमन है, देखिए D5 यहां पर है और D5 यहां पर है, हैज बीन रिसीव्ड इनकरेक्ट। ठीक है, यहां पर हमने क्या देखा कि इनकरेक्ट है यहां पर, क्योंकि कॉमन है। जो भी कॉमन है, जिन जिन दोनों में इवन पैरिटी नहीं बन रही है और इसमें जो सी भी बिट कॉमन है उसमें क्या है, वो बिट यानी कि दैट मीन्स की एरर है, इनकरेक्ट है। सो एंड द करेक्टिंग बाय द रिप्लेसिंग 0 एट दैट पोजीशन। क्लियर, ओके। तो अब मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और आगे वाली किसी भी बिट पर हम इसी तरह से एरर एक बार जनरेट करेंगे, जैसे मान लीजिएगा D6 पे हम एरर जनरेट करें तो D6 पे क्या होगा, देखिए ठीक है, D6 पे देखें, D6 में क्या किया हमने, देखिए D6 में क्या किया हमने, यहां पर इसको 1 से 0 कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर कि P1 के लिए और P2 के लिए और P4 के लिए देखें क्या किया हमने, 1 3 5 7, तो यहां पर 1 3 5 7 पे 1 1, देखो ये बन रहा है यहां पर, यस ये इवन पैरिटी में, लेकिन ये दोनों इवन पैरिटी में नहीं है। जब ये दोनों इवन पैरिटी में नहीं है तो यहां पर हम क्या देखना चाह रहे हैं कि इन दोनों में से कॉमन कौन सी एरर है, यानी कि 6, यानी D6 है, D6 में एरर आएगी। जो भी एरर है D6 में कॉमन है, सो दिस इंडिकेट द एरर एट द प्लेस एंड द रिसीव बिट, सो 0 इज करेक्टेड टू 1, यानी कि 0 से 1 करेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर, आई होप कितनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर D6 वाले में एरर डाल के देखिए, इसी तरह से हम D7 वाले में भी एरर डाल के देखते हैं। ठीक है, तो D7 वाले पे जब हम एरर डाल के देखेंगे तो यहां पर क्या डिफरेंस आएगा, देखिए D7 पे मैंने क्या किया, 1 से मैंने क्या किया, देखिए यहां पर 0 कर दिया, 1 से 0 कर दिया। अब देखो यहां पर, यानी यहां पर हमने इवन पैरिटी देखा, तीनों में ही नहीं बन रही है, और तीनों पे नहीं बन रही है, दैट मीन्स कि कौन सा कोड है, 7 जो है वो तीनों में कंफर्म है। दैट मीन्स कि D7 bit is the common for all confirmations, so this indicate the error at D7, so which is corrected by changing the receipt bit 0 to 1, यानी कि हमको 0 से 1 ही करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से हम एरर डिटेक्शन करते हैं और एरर करेक्शन करते हैं। आई होप कि आपको इतना अभी तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एरर डिटेक्शन करेंगे, कैसे हम इसमें एरर करेक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम इस चीज को समझ पाए हैं। अब मान लीजिएगा कि हम पैरिटी बिट्स पे भी डालें, तो पैरिटी बिट्स पे कैसे डालेंगे, देखिए डेटा बिट्स में जो भी है हमको वो देखना पड़ेगा कि क्या क्या हमने इसमें देखे थे। देखिए 1 1
और 0 और ये 1 ये सेम एज है। अब पैरिटी बिट्स हमारे क्या थे 0 1 0, ठीक है। कौन कौन से थे पैरिटी बिट्स हमारे 0, ये 0, ये 1 और ये 0, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि कैसे ये होगा, ठीक है। देखो रिसीव्ड डेटा में हम अब सबसे पहले 0 पैरिटी थी तो 0 से मैंने इसको 1 कर दिया। अब फिर वही चेक P1 P2 और P4 पे फिर चेक करेंगे कि 1 0 1 1, तो यहां पर इवन पैरिटी नहीं बन रही है, ठीक है। अब देखो यहां पर 4 नंबर ऑफ वंस हैं तो यस और यस, ठीक है ना। सो इन दिस मैट्रिक्स द इवन पैरिटी इज नॉट कंफर्म फॉर द बिट पोजीशन 1 1 3 5 7, सो दिस इन्फर्स द एरर एज P1। यानी यहां पर तीनों में यस यस अगर है, यस यस अगर है, दैट मींस कि उस बिट में कोई एरर नहीं है। यानी अगर तीनों में से किसी एक में भी अगर ये क्लियर हो जाए कि यहां पर एरर है, दैट मींस मतलब इवन पैरिटी नहीं बन रही, इवन नंबर ऑफ सम नहीं बन रहा है, तो मतलब यहां पर उस बिट में एरर है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसी तरह से अब जैसे P1 पे डाल के देखा है, P2 पे भी डाल के देखेंगे। देखिए P2 पे भी डाल के देखेंगे, P2 पे कैसे होगा। देखिए मैंने यहां पर क्या किया है, ट्रांसमिटेड डेटा जो हमारा था वो यही था 1 1। अब देखो P2 में भी हमने यहां पर देखो P2 पे भी हमने यहां पर क्या किया है, 1 से इसको 0 किया है, ठीक है। 1 से 0 किया। अब फिर यहां पर हम चेक कर रहे हैं तो 1 0 1 0, यहां पर ये यस है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 1 1 0 नो है, ठीक है। फिर हमने 1 1 0 0 किया तो ये यस है। अब यहां पर किस नंबर पे देखो कॉमन तो कोई है ही नहीं, तो यहां पर हमें जब कॉमन नहीं है तो सीधी सी बात क्लियर है कि 2 पर दिक्कत आई है ना। अब एक चीज और देखिए यहां पर आई थिंक कि, ठीक है। अच्छा एक चीज समझिएगा, अब यहां पर मान लीजिएगा ये तो हमने ये किया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, फ्रॉम द अबव नरेशन इट इज द कंक्लूडेड दैट व्हेन एरर ऑकर्स एट एनी ऑफ द डेटा बिट यानी D और confirmation for the even parity will fail at 2 or 3 confirmation so bit combination, and when an error occurs at any of the parity bit P so confirmation for even sum will fail at the single place only, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारा जो डेटा था वो 1 1 0 0 1 1 0 था और 1 1 0 0 है ना। अब यहां पर हमने P4 पैरिटी को क्या किया है, देखिए नेक्स्ट उसमें हमने P4 को चेक किया है, ठीक है। P4 में चेक करने पर क्या पाया, यस यस, यहां पर नो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, P4 पे गलती आई। तो यही हमने यहां पर इन दोनों को समराइज करके लिखा है, फ्रॉम द अबव नरेशन इट इज कंक्लूडेड दैट व्हेन एरर ऑकर्स एट एनी ऑफ द डेटा बिट यानी कि D, confirmation for even parity will fail at the 2 or 3 confirmation bit combination, and when an error occurs at any of the parity bit P, so confirmation for even sum will fail at the single place only. That means कि हमको हर केस में ये चेक करना होगा कि इवन सम बन रहा है या नहीं, चाहे हम डेटा बिट्स के लिए देखें और चाहे हम पैरिटी बिट के लिए देखें। तो जो फाइनली कंक्लूजन है वो यही है कि जब भी हम P1 P2 और P4 बिट्स को जब हम यहाँ पर भरते हैं, यानी कि जब हम पैरिटी बिट्स यानी एरर कंट्रोल बिट्स भरते हैं, तो हम इस बात का ही ध्यान रखते हैं कि 1 + 3 + 5 + 7 अगर हम बिट्स के साथ में कर रहे हैं, ठीक है, पैरिटी के साथ में, तो सम जो है वो इवन हो। इसी तरह से 2 3 5 है ना, 2 3 6 7, ठीक है, और 4 + 5 + 6 7, ये सभी करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, इवन सम मिलना चाहिए। और अगर इनमें से किसी में भी इवन सम नहीं मिलेगा, दैट मींस कि उस पैरिटी में या उस डेटा बिट्स में एरर फ्लो होगा, राइट। तो अब चूंकि अगर हमारा जिस भी पोजीशन पर यानी कि सपोज P1 पर अगर एरर आई है और P1 पर पहले डेटा बिट 0 थी तो उसको 0 से चेंज करके 1 कर देंगे, या डेटा में भी किसी में मान लो सपोज दैट डेटा D5 है, D5 की बिट 1 है और 1 अगर उस पे एरर शो हो रही है तो हमको उसको 1 से 0 करना पड़ेगा या 0 से 1 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम एरर डिटेक्शन भी तुरंत कर लेते हैं और एरर करेक्शन भी कर लेते हैं। इस बात को चेक कर लेते हैं कि जो भी हमने पैरिटी बिट्स के साथ में डेटा बिट्स को लिया हुआ है तो वहां पर इवन पैरिटी या तो सम बनेगा, जो सम होगा वो इवन पैरिटी में बनेगा या फिर नहीं बनेगा। अगर इवन पैरिटी में सम बन रहा है दैट मींस कि वहां पर उस डेटा बिट्स या पैरिटी बिट्स पे कोई एरर नहीं है।
लेकिन अगर सम इवन नहीं बन रहा है दैट मीन्स कि उस डेटा बिट या पैरिटी बिट में एरर कंट्रोल हो रहा है, यानी एरर फ्लो हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम एरर कोड हेमिंग कोड को डिटेक्ट करते हैं और करेक्ट करते हैं। आई होप कि आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। तो अब हम बात करेंगे एक अल्टरनेटिव मेथड की, क्योंकि यहां पर अभी जो हम अभी बिट पोजीशन पर देख रहे थे कि हर बिट पोजीशन को चेंज कर रहे थे और हर बिट को हम देख रहे थे कि हमने एक एक पोजीशन पर डाल के देखा कि 0 से 1 किया, 1 से 0 किया, फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्या इस बिट में एरर है या नहीं है। लेकिन इससे भी आसान एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसका यूज आप अगर करेंगे तो बहुत जल्दी आप ये पता कर लेंगे कि किस बिट पोजीशन पर क्या एरर आ रही है, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। दिस इज अनदर मेथड to find out the error in the code, which is relatively easy to understand. To identify the code for error, if the parity relation satisfies, then put 0 in front of that checked digit, otherwise 1। मतलब अगर हमारा पैरिटी रिलेशन सेटिस्फाई होगा तो हम 0 पुट करेंगे, अदरवाइज 1 पुट करेंगे। सो द फॉर्मेट फॉर दिस अरेंजमेंट इज शोन बिलो। हमने यहाँ पर बिट पोजीशन ली है और उस बिट पोजीशन के आधार पर हम डिजिट को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये P1 P3 है ना, P1 D3 D5 D7 लिया, फिर P2 D3 D6 और D7 लेंगे, फिर P4 D5 D6 और D7 लेंगे, और यहाँ पर X Y और Z को हम देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ वंस यहाँ पर ऑड है तो हम वहां पर लिखते जाएंगे, यहाँ पर डिजिट्स को चेक करते जाएंगे कि किस में क्या आ रहा है, ठीक है। अगर इवन होगा तो 0 पुट करेंगे और अगर ऑड होगा तो 1 पुट करेंगे, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। सो व्हेन ऑल द पैरिटी if the check has been completed, then check digits are read from bottom to top as ZYX हम इसी क्रम में इसको रीड आउट करेंगे। सो these 3 bit binary values represent the error at that place। अभी हम इसको कैसे बताएंगे, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इतना बता दूं, मान लीजिएगा कि हमारा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर मान लो 1 है, ठीक है। तो 1 1 0 1 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है। अब मान लीजिएगा सपोज दैट कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो हमारा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 है, ठीक है। यह हमारा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो हमारी z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जब हम इसको रीड आउट करेंगे तो बॉटम टू टॉप करेंगे, यानी ये बन जाएगा 101। और 101 जो है डेसिमल में अगर हम देखें तो किस में होता है, ये 5 में होता है। 5 का डेसिमल है, बाइनरी है, सॉरी 5 का बाइनरी है, और 5 का बाइनरी का मतलब हमारे D5 बिट में एरर है, ठीक है बस। और D5 बिट में आप चाहे 0 होगा तो 1 कर देंगे और 1 होगा तो 0 होगा। तो इतने इजीली हम इसको इस मेथड के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड है और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आप ध्यान से देखिएगा। चलिए हम आपके साथ में एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस बात को समझ पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल है कि a 7-bit हैमिंग कोड इज रिसीव्ड, ठीक है, a 7-bit हैमिंग कोड इज रिसीव्ड as 1101010। ये हमारे पास एक हैमिंग कोड जो हमने रिसीव किया है वो लिखा है। सो चेक द कोड फॉर द करेक्टनेस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड इफ द रिसीव्ड कोड इज इनकरेक्ट। अगर इनकरेक्ट है तो हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है, पुटिंग डेटा एंड पैरिटी bits at their place and checking to the even parity. If bit relation is an even parity, then the check bit is 0, otherwise 1। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारे पास में हम बिल्कुल क्लियर समझे, D7 हमारे देखिए 1 3 5 7, तो 1 पे हमारा P1 जो है वो 0 है, फिर D3 जो है देखिए P2, ये हमारे पास देखो मैं यहाँ पर एक यहाँ पर लिख लेता हूं, ठीक है। और ये है हमारा P1, ये हमारा P2, ये है हमारा D3, या हम है ना, ये है हमारा ऐसा लिख लेते हैं हम यहाँ पर,
तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे D3 बिट जो डेटा बिट्स हैं वो लिख लेते हैं। डेटा बिट्स है हमारी कौन कौन सी, देखिए ये है हमारे पास में 1, ठीक है, 1 0, ठीक है, और 0, ये हमारी डेटा बिट्स है। पैरिटी बिट्स कौन कौन सी है हमारी, पैरिटी बिट्स हैं 0 1 1, ठीक है। अब हम इसको फिल कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर P1 क्या है, 0 है, D3 हमारा 0 है, D5 जो है वो हमारा 0 है, और D7 1 है। तो अब यहां पर देखो ये x की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, सिर्फ 1 है, यानी ऑड है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। हियर इन द सेम केस यहां पर देखिए बिल्कुल क्या कि देखिए जब हम दूसरी बार चेक कर रहे हैं P2 के साथ में, तो P2 क्या है, यहां पर 1 है, D3 0 है, D6 1 है, और D7 1, तो मतलब यहां पर नंबर ऑफ वंस कितने हुए, 3 हुए। तो यहां पर इवन पैरिटी नहीं है, यहां पर इवन पैरिटी नहीं है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी पहली, ठीक है। तीसरी बात क्या है, अब हम P4 के लिए चेक कर रहे हैं, तो P4 में यहां पर पैरिटी बिट क्या है, 1 है, ठीक है, D5 0, D6 1, D7 1, तो यहां पर भी नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ऑड है, यानी यहां पर भी इवन पैरिटी नहीं बन रही, तो Z की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब आपको क्या करना है, जब आप इसको रीड आउट करेंगे, इस डिजिट को आप जब रीड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, ZYX के फॉर्म में रीड करेंगे, जो कि यहां पर देखिए बन रहा है ZYX करने पर 1 1 1, यानी कि 7 का बाइनरी कोड है, ठीक है। तो 7 का डेसिमल में अगर हम देखा जाए तो 7 so the which is equivalent to 7 in the decimal, the error is the 7th बिट, यानी जिसका ये नंबर बनेगा उसी बिट पर यहां पर ये एरर होगी, यानी D7 बिट पर एरर है, यानी कि अगर हम D7 बिट में, यानी जो हमारा D7 बिट ये है, इसको अगर हम 0 कर देंगे तो 0 1 0 0 अगर हम कर देंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, ये कोड सही मिलेगा। अच्छा एक चीज करके हम यहां पर देखेंगे, यहां पर हम आपको ये भी बता देते हैं कि मान लीजिएगा कि D7 बिट में, क्योंकि हमारा ये फाइनल जो निकला है वो क्या निकला है कि D7 बिट में एरर है। अब हम इसको सही भी करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या ये कोड जो है वो सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं, फिर बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए अब हम यहाँ पर हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारी किस बिट पर एरर है, तो D7 बिट पर हमारी एरर है। अब D7 बिट को हम यहाँ पर कर देते हैं 0, तो देखिए सभी जगह ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये सब जगह 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये इवन पैरिटी बन रही है, तो यस इवन पैरिटी बन रही है, यानी यहाँ पर x बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए फिर इवन पैरिटी बन रही है, तो इसको कैंसिल कर दें, और यहाँ पर क्या बन रहा है, यस, तो यानी y की वैल्यू 1 से 0 हो जाएगी। फिर देखिए यहां पर फिर से इवन पैरिटी बन रही है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, यस, और z बराबर क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स जब हम इसको उल्टा लिखेंगे ZYX बराबर, तो यहां पर क्या आएगा 0 0 0, मतलब कि यहां पर 0 का बाइनरी है, कोई मतलब यहां पर इसका कहने का मतलब कि किसी भी पोजीशन पर अब एरर नहीं रह गई है, यानी कि हमारा जो फाइनली कोड आएगा वो 0 1 0 1 0 1 0, ये हमारा कोड रिसीव्ड हुआ है। जो हमारा 7 बिट का जो बाइनरी कोड है, 7 बिट जो हमारा बाइनरी कोड आया है वो ये जो रिसीव्ड हुआ है, अब ये करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेक्टेड करते हैं, राइट। अब एक और एग्जांपल मैंने आपके साथ में लिया हुआ है, उसको भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये मेथड एरर डिटेक्शन और करेक्शन में हैमिंग कोड के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। इसके थ्रू हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमको हर बिट पे पर्टिकुलर बिट पर चेक नहीं करना होता है, क्योंकि पिछला जो मेथड था उसमें हर बिट पर हमको चेक करना रहता है। क्योंकि मैंने आपको साथ में इसलिए डिस्कस किया कि कॉलेज में या कभी भी किसी भी बिट पोजीशन पर इस तरीके से भी पूछ लिया जाए तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे एक और एग्जांपल है, उसको भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दूसरा जो हमने कोड लिया हुआ है वो क्या है, 1 0 0 0 1 1 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये 1 0 1 0, यहाँ पर हमने पैरिटी बिट्स जमा लिए, डेटा बिट्स जमा लिए। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पैरिटी बिट्स लिख लेते हैं और डेटा बिट्स लिख लेते हैं। तो जो डेटा बिट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1 0, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0
0, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा ये 1, ठीक है। ये हमारा डेटा बिट्स हो गए। पैरिटी बिट्स हमारे क्या हो गए, पैरिटी बिट्स हो गए हमारे 0, 1 और 0, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, बिट पोजीशन पर देखा तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर 1 0 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर यह इवन पैरिटी बन रही है, यस। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या डाली, 0 डाली। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पैरिटी बिट्स यहाँ पर टोटल क्या हो रहा है, पैरिटी क्या बन रही है, इवन पैरिटी नहीं बन रही है। दैट मीन्स कि y की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए डेटा 7 में D7 1 है, ठीक है, D6 0 है, D5 0 है और P4 0। फिर यहाँ पर क्या बन रहा है, इवन पैरिटी बन रही है क्या, नहीं बन रही। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हम इसको ऊपर से नीचे से ऊपर रीड करेंगे तो ZYX क्या हो जाएगा, 1 1 0। अगर ये बाइनरी में देखा जाए तो किसका है डेसिमल में, 6 का डेसिमल है। मतलब कि यहाँ पर D6 वाली बिट पर हमारी एरर है। किस बिट पर एरर है, D6 वाली बिट पर एरर है। तो D6 को हम क्या कर देंगे, यानी ये वाली जो बिट है, सॉरी ये वाली जो बिट है, सॉरी यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूं 1 0 0 0 1 1 0। तो यहाँ पर जो D6 वाली जो बिट है इसको हम चेंज करके क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो 1 1 0 0 1 1 0 ये हमारा कोड हो जाएगा। मैं इसको करेक्ट भी कर देता हूं D6 वाली कोड को, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चेक भी कर लेते हैं कि किस पर एरर आ रही है और किस पर नहीं आ रही है, ठीक है। वहां पर हम क्या करते थे, कॉमनली देखते थे कि किस बिट पर यहाँ पर क्या चेंजेस है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम फिर से कर लेते हैं इस बात को, और यहाँ पर हम D6 को क्या कर देते हैं, अब 1 कर देते हैं, ठीक है। दोनों जगह पर 1 कर देते हैं। अब देखो ये तो इवन पैरिटी में ऑलरेडी था, अब ये भी इवन पैरिटी में बन गया, यस। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ये भी इवन पैरिटी में बन गया तो ये क्या हो जाएगा, यस, ये भी 0 हो गया। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये कोड हमारा अब करेक्टेड हो गया। तो करेक्टेड कोड क्या हो गया हमारा, 1 1 0 0 और 1 1 0, ये हमारा करेक्टेड कोड हो गया, ठीक है। तो इस मेथड के यूज से आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस बिट पोजीशन पर एरर है, और उस बिट पोजीशन को हम तुरंत भी करेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। आई होप कि अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, हेमिंग कोड का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, हेमिंग कोड करेक्ट कैसे करते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे इसके बढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक कोड की, जिसको हम आस्की कोड के नाम से भी जानते हैं। तो आस्की कोड क्या होता है, आस्की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था का नाम है, जिसका फुल फॉर्म जो है वो है जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। सो दिस कोड इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन कंप्यूटर्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सो देयर आर द 2 फॉर्मेट्स ऑफ आस्की कोड, एक है आस्की 7 बिट कोड और एक है आस्की 8 बिट कोड। सो आस्की 8 बिट कोड इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ आस्की 7 बिट कोड। To have an idea about the code, ASCII 7-bit code is briefly explained here. ठीक है, so the ASCII 7-bit code is a universally adopted by all computers manufacturers to encode 8 characters, 10 numerals and 23 punctuation and other symbol marked as the keyboard, वीडियो, डिस्प्ले एक्सेट्रा। मतलब हर वीडियो को यहाँ पर हर एक को इनकोड किया गया है। तो उसमें 8 कैरेक्टर्स थे, 10 न्यूमरल्स थे और 23 पंक्चुएशन थे। तो देखिए जिस तरीके से द फॉर्मेट ऑफ द सच कोड इज x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है। सो x represent to 0 or 1 the value of x6 x5 x4 x3 x2 x1 x0 can be seen from the table। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल भी होती है जिसके माध्यम से हर एक की आस्की वैल्यू आपको बताया जाएगा। जैसे हमने सी लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब किया था कि जब हम कैरेक्टर्स कांस्टेंट लेते हैं तो उसकी आस्की वैल्यू होती है, तो है ना। जैसे द लेटर डी इज एनकोडेड एज, डी को इनकोड किया गया है, डी की जो भी वैल्यू होगी, है ना। तो जैसे ए की वैल्यू 65 67 67 68, तो ये उसका ही यहाँ पर डिकोड किया गया है, ठीक है। सो डी इज 100 x3 x6 x5 x4 100, फिर x3 x2 x1 x0 0100। so therefore for the ASCII code for the D is 100 0100। that means कि जो भी इसका
ASCII कोड की जो न्यूमरल वैल्यू होती है डेसिमल में होती है, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, अल्फा न्यूमेरिक कोड यानी ASCII कोड बन गया। ठीक है, तो ये है ASCII कोड। और अब हमारा एक लास्ट बचा है जो कि है एब्सिडिक कोड। तो थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन हम आपको दे दें, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि एब्सिडिक कोड एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम एब्सिडिक कोड को। तो एब्सिडिक कोड क्या है? एब्सिडिक कोड मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सो एब्सिडिक इज अ कैरेक्टर encoding set used by IBM mainframes. EBCDIC use the full 8 bits available to it. EBCDIC has a wider range of control character than ASCII. ठीक है, और EBCDIC कोड जो है एनकोडिंग वगैरह इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। A single EBCDIC byte occupies 8 bits, so which are divided in 2 halves or nibbles. The first 4 bits is called the zone and the represent कैटेगरी ऑफ द कैरेक्टर। दैट मीन्स कि जो पहली 4 बिट्स होंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, जोन को रिप्रेजेंट करेंगी और रिप्रेजेंट करेंगे उस कैरेक्टर की कैटेगरी को। वेयर एज द लास्ट 4 बिट्स इज कॉल्ड द डिजिट एंड आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कैरेक्टर। ठीक है, आपके एग्जाम्स वगैरह में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं किया है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी कोड्स थे वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे आगे का कंटेंट इसके साथ में डिस्कस करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग हेमिंग कोड की प्रैक्टिस जरूर करें। और हेमिंग कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। ठीक है, BCD कोड, हेमिंग कोड, ग्रे कोड, ठीक है, या ग्रे कोड के जो कन्वर्जन्स थे ग्रे टू बाइनरी या बाइनरी टू ग्रे, ये सारे कोड्स आप अच्छे से कवर कर लें, प्रैक्टिस कर लें। जिन लोगों ने मेरी क्लास आज से देखी है, प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, वो सारी क्लासेस मेरी देख लें, ताकि आपको ये सारी जो बातें मैंने सिखाई हैं वो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।